हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी के बारे में, जहां आप देखोगे कि 10 करोड़ के शेयर ज़्यादा खरीदे गए और 6 महीने में 200% तक यह शेयर चढ़ता हुआ आपको दिखाई दिया। यहाँ पर उतार चढ़ाव के बीच में आप देखोगे कि HFCL लिमिटेड के द्वारा जून 2026 तिमाही के अंतर्गत FII के द्वारा अपनी होल्डिंग बढ़ाती हुई नजर आए और यह 7% से लेकर 15% के पास आपको चलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर आपने देखा होगा कि होल्डिंग डबल की गई है, जिससे स्टॉक में तेजी आई है और भविष्य की संभावनाओं पर भरोसा जताया जा रहा है। देश में 5G नेटवर्क आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से निवेश लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ अगली अपडेट के बारे में हम यदि बातचीत करें तो हम देखेंगे कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर की कंपनी के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया, जो शिप बिल्डिंग कंपनी के अंतर्गत मिला। यहाँ बात करते हैं स्वाइन डिफेंस के बारे में, जहाँ पर आप देखोगे कि इसको एक ऑर्डर मिलने की वजह से यह 2% की तेज़ी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया है। और यहाँ स्वान को डेनमार्क से एक कंपनी के अंतर्गत एक ऑर्डर मिला है, जिसमें 3200 हार्वल तक बोट का निर्माण करना है। और इसके अंतर्गत आप देखोगे कि 4 अगस्त को ही अपना नया 52 वीक बनाता हुआ यह शेयर दिखाई दिया है। यहाँ पर डिलीवरी की शुरुआत 2028 से की जानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम भी थोड़ा कम है। लेकिन इन सब के बावजूद आप देखोगे तो शेयर में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बात करें तो HAL को भी 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से गोल्डमैन सैक्स के द्वारा बुलिश मार्केट की एक भविष्यवाणी की गई है। HAL में आप देखोगे कि आज लगभग 4912 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नजर आया था और स्टेक में आपको बाय रेटिंग देखने को मिली है। उसका टारगेट भी अब बढ़ा दिया गया है और अगर हम टारगेट के ऊपर ध्यान दें तो इसके टारगेट को अब 5545 के करीब बताया जा रहा है और इसके और भी आगे ऊपर जाने के आसार लग रहे हैं। लगभग यह 5870 रुपये को टच करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। वहीं वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से काम तेज गति के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रोकरेज फर्म के अंतर्गत भी आपको हिडेल्को में भी प्राइस आगे बढ़ता हुआ नजर आया है और इसके टारगेट प्राइस को 37.5% अधिक बताया गया है, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई दे रही है। वहीं अगर ICICI बैंक की बात करें तो 1700 रुपये का टारगेट दिखाया जा रहा है, जो वर्तमान शेयर के हिसाब से 17% अधिक है। वहीं टाइटन का 5290 रुपये का टारगेट तय किया गया है, जो 8% अधिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी मजबूत है बाजार। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो फोर्टिस के बारे में भी 22 रुपये का टारगेट दिया गया है, जो 30% अधिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नए नए टारगेट दिए जाने की वजह से अडानी के भी टारगेट को भी 2200 रुपये कर दिया गया है और इसका भी टारगेट देखें तो 29% के करीब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कई शेयरों के साथ आप देखोगे। वहीं आप देखोगे कि नहाई के द्वारा भी कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक कार्रवाई करते हुए दिखाई दी और जिसकी वजह से यह कंपनी नीचे की ओर गिरती हुई नजर आई। PNC की बात करी जा रही है, जहां पर PNC इंफ्रा में लगातार 5% की गिरावट देखने को मिली और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 100 मीटर लंबे सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण NHEI के द्वारा इसके ऊपर कार्रवाई करती हुई नजर आई, जिसके कारण आप देखोगे कि इसको ब्लैक लिस्ट करने की भी धमकी दी गई है। और यहाँ भी कहा गया है बिजली लगाने के लिए भी इस कंपनी को अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार इस पर कार्रवाई करते हुए भी अभी दिखाया जा रहा है और इसके द्वारा टोल टैक्स ना वसूल करने पर रोक लगा दी गई है, जिसकी भरपाई भी इसी कंपनी के द्वारा करने की बात कही गई है। इसके कारण आप देखोगे कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट होते होते रह गई और यदि इस शेयर के साथ देखेंगे तो अभी वर्तमान में और ज़्यादा नीचे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं यदि आप आगे देखोगे तो आप इस कंपनी के साथ देखोगे कि 0.5% से भी कम एक्सप्रेस वे इसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन इन छोटे टारगेट के होते हुए भी यह गिरते हुए नज़र आ रही है।
वहीं एफआईआई ने फार्मा कंपनी बायोकॉन के अंतर्गत अपनी मजबूत हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जिसकी वजह से इसका मुनाफा 350% तक बढ़ चुका है और रेवेन्यू में भी 10% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यहाँ काफ़ी अच्छी न्यूज़ फार्मा कंपनी के लिए है और बायोकॉन को भी इससे लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर लगातार मुनाफा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण आप देखोगे कि यह कंपनी ऊपर जाती हुई आपको कुछ समय में नज़र आ सकती है और वर्तमान में यह 16% तक रेवेन्यू जनरेट करते हुए नज़र आई थी, जो भविष्य में भी आगे जाती हुई नज़र आएगी।